ऊपर जो है पहाड़, वहाँ से पत्थर गिरा था। उस टाइम ये घर भी नहीं थी, ये तो अंदर सोए थे वो, जैसे ऊपर से इतना बड़ा चट्टान सा गिरा और उन पे लग गई थी चोट। और ये देखिए दोस्तों, जो ये रास्ता दिख रहा है ना आपको, कितना ऊपर दिख रहा है छत के बराबर, जबकि भाई ये तो बिल्कुल इतना डाउन था, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से गांव पुलना विलेज में। मैं गौरव सिंह चौहान अपने गांव पुलना भिंडार में, और आज कुछ ऐसा मैं दिखाने वाला हूँ जो तो बीत चुका है। वो टाइम लगभग 7-8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं उस टाइम को बीते हुए। लेकिन जो होती है ना कि कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती है कि लोग भुला नहीं पाते उन चीज़ों को, है ना, उन बातों को अभी तक ओवरकम नहीं कर पाते। तो वही दास्तां है हमारे पुलना गांव की। किस तरीके से 2013 की आपदा ने जो शकल सूरत थी, जो नज़ारा, जो खूबसूरती थी इस गांव की, वो नष्ट कर दिया था, बिल्कुल बहा ले गया था नदी अपने साथ 2013 की आपदा में, है ना। लोगों को इससे तो बहुत नुकसान हुए, किसी के घर गए, किसी के कुछ हमारे भी नुकसान हुए। हर किसी के, हर एक एक बंदा जो गांव में रहता है, चाहे जानवरों का नुकसान का या किसी चीज़ का, है ना। तो उसी चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या दर्द रहा होगा लोगों के अंदर उस टाइम पे, क्या उन्होंने फेस किया होगा, तो ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी मौसम कुछ ऐसा है मॉर्निंग के टाइम का, यहाँ पे देखिए धूप है अच्छी खासी, और मैं आया हूँ स्कूल के एरिया पे और धूप सेकने आया था। और तो कुछ ऐसा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चोटियों में भी बर्फ़ आपको दिख पा रही होगी, जो कि पिघल जाएगी आज। दोस्तों, जब आपदा आई थी तो उस साइड से जो आया था ना मलबा, ऐसे बिखर गया था। लेकिन इन गलियों में भी पूरा मलबा इस लेवल तक भरा था, इस लेवल तक। मैं अपने लेवल बता देता हूँ, अपने घर की कंडीशन। पहले यहाँ पे जो एरिया था ना, यहाँ पे गौशाला हुआ करता था गाय के लिए, बढ़िया सा गौशाला था, और पूरा नीचे ज़मीन थी और वहाँ पे थोड़ा सा खेत डाउन में था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कितना ऊपर उठा हुआ है। और मैं सच बताऊं, जो रेत थी ना, रेत इस छत के लेवल तक थी। नीचे था पूरी जगह, तीनों कमरे, वहाँ के जो पुराने घर है वो टूट गए थे। वहाँ से सिलेंडर, सामान सब कुछ बह गया था। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिस पे पानी की ज़रा सी भी बूंद नहीं थी। मेरे दादाजी का ट्रंक बीच वाले कमरे में, जो ये पुराना घर है, ट्रंक था एक बड़ा सा लोहे का ट्रंक ही बोलते हैं, बक्सा बोलते हैं। उसमें गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण जैसी, मतलब जो धार्मिक पुस्तकें थी ना, जो दादाजी स्टडी किया करते थे अपने एज जब वो ज़िंदा थे, ठीक है। तो हम वहीं सेंटर में जहाँ वो सोते थे, तो वहीं रखा हुआ था सब कुछ। और मतलब रेत पूरे कमरे के हाई लेवल तक भर गया था, पानी भी आ रहा था। लेकिन वो जो बक्सा था, जो ट्रंक था, उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं गई। वो लोहे का ट्रंक, जो कि आपको पता है कि लोहा होता है, वो कभी तैर नहीं सकता है पानी में। लेकिन इतने ऊपर खुद उड़ गया था वो, रेत उसके नीचे थी। और सबसे टॉप पे छत के जो रूफ़ होता है अंदर के साइड से, उल्टी छत, वहाँ तक पहुँच गया था और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं गई। उसके बाद क्या हुआ, आपदा के बाद जैसे तैसे निकाला। सबसे बड़ी टेंशन वही थी कि यार वो, मतलब जो अंदर सामान थी, किताबें वगैरह, वो सही है कि नहीं। सही थी। उसके बाद हमने जो फिर ये तो अगले साल ही यहाँ पे रेत खाली की, यहाँ तक भी रेत थी। तो थोड़ा सा हमने जो बरामदा होता है उसको ओपन किया था, बाकी सब जगह रेत थी। तो यहाँ पे भी इसके अंदर पूरी रेत है, जो आपको ये दिख रहा है रेत है पूरी। बस वहाँ पे मम्मी ने थोड़ा मिट्टी गोबर डाल करके हल्की सी जो है गार्डन या खेती करना शुरू किया। तो कुछ ऐसा था। और जब यहाँ पे आपदा आ रही थी तो लोग तो भैया, हम ऊपर को के लिए भाग रहे थे। मैं तो देहरादून में था, पर घर वालों की आप बीती बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब पानी आ रहा था गांव में ना, तो लोग पता है कहाँ भाग रहे थे, लोग पूरे उस साइड उस सड़क में भाग गए थे। और वहाँ पे एक दुकान है, मैं अभी आगे जा कर के ना शाम को वहाँ पे दिखाऊंगा, दुकान है। तो वहाँ पे एक भरत भैया थे जिनकी दुकान थी, जो मैंने आपको भिंडार में दिखाया था ना, भिंडार में रहते हैं, जो मैं पिछले बार गोविंद धाम गया था तो उनसे भी मुलाकात करवाई थी आप लोगों की, है ना। तो वहाँ पे वो रहा करते थे। और भाई खाने पीने की इतनी दिक्कत दी आपदा में, बारिश आ रही भाई, गोविंद घाट भी टूट गया, सड़क टूट गया, पुल टूट गया, सब कुछ हो गया, जानवर से लेकर सब ऊपर पे।
फिर जोशीमठ से रेस्क्यू हुआ, जैसी मौसम साफ हुआ लोग रेस्क्यू होते गए जोशीमठ के लिए। और जो भरत भैया थे उनका जितना भी खाने पीने की चीज़ें थी, पानी की बोतल, कुछ भी खाने की कमी तो होनी ही थी। सब सामान बह गया था, लोगों के घर बह गए थे यहाँ बड़े बड़े, है ना। तो उन्होंने मतलब वो खाने दिया सबको, मतलब मुहैया कराया जितना भी खाने पीने का राशन था। तो कुछ ऐसी भी कहानी है अपने भरत भाई जी की। और अनहोनी तो ये हो गई थी, तो यहाँ रहते थे, ऊपर से पत्थर गिरा एक दिन आपदा के दिन ही, 15-16 जून की बात है 2013 की। तो रात में पत्थर गिरा ऊपर से, तो दुकान के अंदर ही वो सोए हुए थे, तो वहीं पत्थर जाके उनके मतलब बॉडी पे लग गया, इतना बड़ा पत्थर। तो काफ़ी इमरजेंसी हो गई थी। तो हेलीकॉप्टर आया, रेस्क्यू किया उनको, सीधा जॉली ग्रांट हॉस्पिटल जो कि देहरादून में स्थित है डोईवाला में, तो वहाँ लेके उनका ट्रीटमेंट कराया गया। और भगवान की दया से वो सही सलामत रहे, इतने बड़े चोटिल होने के बाद भी, इतने पत्थर से। जब मैं देहरादून में था उस टाइम पे, तो भाई मतलब मैं तो 3 से 4 दिन सोया ही नहीं। 2013 नेटवर्क भी जा रहा था, लाइट भी नहीं थी, मैं बस फ़ोन ही कर रहा था रात भर, 3-3 4-4 बजे की, घर में कैसे हैं। क्योंकि मम्मी भी उस टाइम, मम्मी और सिस्टर देहरादून में ही थे, मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मेरे उस टाइम बोर्ड्स के पेपर थे, है ना। तो फिर मैं वहीं था, छुट्टियों में आ नहीं पाया था गर्मियों की यहाँ पे। तो बस मेरे को टेंशन यही थी भाई, कुछ ना हो, अनहोनी ना हो, कैसे क्या, मतलब सोया ही नहीं 3-4 दिन, कैसे सोते यार ऐसी टेंशन में। यहाँ कुछ और चल रहा, वहाँ कुछ और चल रहा। बाकी भगवान की दया से, माँ नंदा देवी की दया से, वाहिगुरु जी की दया से सब कुछ सही सलामत रहे लोग। नुकसान बहुत हुआ, फिर जोशीमठ में शिफ्ट किया, तो वहाँ सीवर कैंप में रहना पड़ा कुछ 1 आध महीने। फिर राशन पानी मिलता था लोगों को, ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड किया उन्होंने। आज तो कितना मतलब अजीब सा लगता है ना कि घर ही नहीं है, छत ही नहीं है रहने के लिए। तो ये भी फेस किया है हमारे गांव के लोगों ने, ऐसे भी दिन देखने पड़े थे। बाकी आज के टाइम पे सही सलामत है, बट बहुत सारे घर गांव के बह गए। जो सेंटर में थे कुछ 15-20 घर, वो तो बचे हुए हैं, बाकी आसपास के सारे साफ। तो दोस्तों मैं गांव के ऊपर आ चुका हूं, और वो जगह दिखाता हूं जहां पे भरत भैया पे ना ऊपर से पत्थर आया था। उस टाइम सड़क भी नहीं थी, पैदल मार्ग था गोविंद घाट से। तो ऊपर जो है पहाड़, वहां से पत्थर गिरा था। उस टाइम ये घर भी नहीं थी, ये तो सब आपदा के बाद बने। तो जो भरत भैया थे उनकी दुकान यहाँ पे थी, और यहाँ पे पैदल मार्ग था, तो अंदर सोए थे वो। जैसे ऊपर से इतना बड़ा चट्टान सा गिरा और उन पर लग गई थी चोट। तो बाकी भगवान की दया रही, किस्मत से वो बच गए, और आज भी सेवा करते हैं वो। उसी पर्पज़ से उनका विश्वास और ऊंचा हो गया है माँ नंदा देवी पे, जब उनकी जान बची ऐसे कंडीशन होने के बावजूद। खेत है जहाँ पे खेती बाड़ी हुआ करती थी, और आज भी थोड़ा ठीक करने के बाद इतनी खेती हो रही है। बाकी पूरे पत्थर बड़े बड़े यहाँ पे थे। और वहाँ पे जो स्कूल था हमारा, वो भी 2013 के बाद कोई स्कूल नहीं है गांव में, कोई ठीक से हॉस्पिटल नहीं है। बहुत मतलब अनकंफर्टेबल गांव है, क्योंकि देखो यहाँ एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी और गाड़ी की 3 फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है हर जगह, छोटी सी छोटी जगह। और हमारे आसपास की सभी जगह में स्कूल तक है, छोटी सी छोटी जगह में। यहाँ नहीं है, थोड़ा दुख तो होता ही है। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, आपको एक ओरिजिन दिखाता हूँ जहाँ से जो नदी थी ना वो पलट गई थी बिल्कुल इस साइड के लिए, गांव के लिए, है ना। और फिर जो तबाही हुई थी 2013 की आपदा में, तो कुछ कैसे हुई थी वो आपको बताएंगे। ये देखिए, ये है टर्निंग पॉइंट। ये घर है मेरे ताई जी का ही घर है। तो ये टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से गया पानी, और पूरे उधर से लेकर यहाँ पे हमारे खेत हुआ करते थे। एक सेब का पेड़ भी था, और अच्छा खेत था यार। उसमें मतलब पेड़ भी थे, कद्दू वद्दू होते थे बहुत सारे। तो ऐसे ही करके पूरा नीचे सेंटर से लेके गया, और इधर से, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना अभी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे
स्टेज हुआ करता था जहाँ पे रामलीला वगैरह और भी कार्यक्रम, शादी के कार्यक्रम हुआ करते थे। और यहाँ पे तो भैया 2 मंजिल की बिल्डिंग थी, यहाँ पे दो मंजिल की बिल्डिंग यहाँ पे हुआ करती थी। और वहाँ पे भी 2-3 मंजिला थी। उधर बढ़िया सा जंगल था पूरा ऊपर तक, वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से पानी आया इधर ऐसे करके। और नदी तो बहुत किनारे थी यार, नदी तो दिखती ही नहीं थी, पहले ऊंचा जाओ। और वो ये घर तो ऐसा था कि मतलब ही नहीं था, इस पे इतना विश्वास था कि ये घर कभी नहीं जा सके, क्योंकि घर वहाँ और नदी उधर थी और पूरा बढ़िया जंगल था। तो किसको अंदाज़ा होना था कि ऐसा कुछ होगा, वो घर जाएगा सबसे पहले। तो कुछ ऐसे हुआ, तो ऐसे यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया लोगों की ज़िंदगी में, कुछ अफरा तफरी मची, बहुत निराश थे, हताश थे लोग। एक तो इतना सुंदर गांव, और होता ही है यार, अपने घर को अगर नुकसान हो जाए, चाहे घर कैसा भी हो, छोटा बड़ा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उससे जुड़ी हुई यादें घर को और अच्छा बना देती है। और ऐसे में घर ही ना रहे भाई जहाँ हमने बचपन बिताया हो, जहाँ किसी न किसी की यादें जुड़ी हो, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मतलब। और ये देखिए दोस्तों, जो ये रास्ता दिख रहा है ना आपको, कितना ऊपर दिख रहा है, छत के बराबर, जबकि भाई ये तो बिल्कुल इतना डाउन था, है ना। पूरी गली जाती थी यहाँ पे, बाउंड्री हुआ करती थी, पूरी गली जाया करती थी, पूरी मतलब बाउंड्री बना रखी थी। इतना अच्छा लिटरली गांव हो गया था कि क्या बताएं, कोई शब्द ही नहीं थे यार हमारे गांव के लिए। अब देखिए भाई, रास्ता बिल्कुल छत के बराबर, है ना। जो यहाँ पे घर हुआ करता था, इधर देखे ये घर, मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई घर हुआ करता था। इधर गेट था तो पूरा दब चुका है, पूरा यहाँ पे वेरांडा हुआ करता था, जिनका भी ये घर था, चाचा जी लोग हैं गांव के जैसे, है ना। तो इधर देखें भाई, उनका फर्स्ट फ्लोर ये था, फर्स्ट फ्लोर ये था, तो यहाँ पे वेरांडा हुआ करता था। और नीचे भी मतलब यहाँ पे वेरांडा था, नीचे किचन वगैरह, वॉशरूम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं है, कुछ इतना मलबा आया कि क्या बताएं। अब जो है खंडहर बन चुके हैं घर, जो यादें रहती है। और यहाँ पे देखिए, घर का तो पता ही नहीं चल रहा, औरों का चले ना चले, इस घर का पता लग रहा भाई। यहाँ पे गली हुआ करती थी, और ये यहाँ पे, वहाँ पे बरामदा था बढ़िया, उधर उधर तक घर थे। ये तो दिख ही नहीं रहा था, उधर का क्या ही दिखेंगे, तो ऐसा दिख रहा है। तो कुछ ऐसे थी यहाँ की कहानी। और देखिए यार, ये वाला घर भाई इतना ऊंचा हुआ करता था, यहाँ पे पूरी गली हुआ करती थी, ये भी पूरा साफ। तो कुछ ऐसा है यहाँ का माहौल अभी। और कई लोग तो 2013 से पहले आए होंगे गांव के अंदर, अगर आए होंगे यात्रा के दौरान, हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान, तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि यार कितना खूबसूरत हमारा पुलना गांव था। और भ्यूंडार गांव, चलो पुलना गांव तो कुछ तो बचा है, भ्यूंडार गांव 100% साफ, जिसको हम जन्नत मानते थे ना, वहाँ जाके जो खुशी होती थी उस टाइम, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना लाइट, कुछ भी नहीं हुआ करती थी। बट इतने खुशी थे हमारे गांव के लोग, इतने खुश होते थे, क्योंकि यार वो जन्नत स्वर्ग से कम नहीं था भ्यूंडार घाटी। पुलना तो था ही, यहाँ तो चलो लाइट आ गई थी, भ्यूंडार में लाइट भी नहीं थी, सोचिए। इंटरनेट तो दूर की बात, यही खुद पिछले साल आए, तो उसके इतनी असुविधा होने के बाद भी इतनी खुशी थी भ्यूंडार गाँव की, वो पूरा साफ़ हो गया था यार। उसकी अगर पुरानी वीडियो फ़ोटो देखते ना आप, तो मतलब विश्वास ही नहीं हो सकता कि जिस जगह पे आज पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पे गांव बसा करता था, कुछ ऐसे है। और देखिए यार, ये मलबा इतना आया, किसी के अंदर चले गए घर के, जहाँ गलियाँ वलियाँ कितनी चीज़ें हुआ करती थी। तो देखिए यहाँ, और वो मेरा पुराना स्कूल यार, जहाँ से मैंने 2nd 3rd क्लास तक लगभग 5 साल यहाँ पे बचपन में पढ़ाई करी थी, ये तक नाश हो गया इसका। ऊपर से छती उड़ गया, और यहाँ पे हम बैठ के पढ़ा करते थे, टीचर वहाँ पे पढ़ाया करते थे। और यहाँ पे बढ़िया सा खेत था, मतलब ग्राउंड टाइप का था, और इधर स्कूल, उधर तक वॉशरूम, उधर भी बिल्डिंगें हुआ करती थी, वो सब दब चुकी है देखिए। और उधर वो बिल्डिंग बची हुई है खाली, उस बिल्डिंग से क्या होगा, है ना। स्कूल में तो काफ़ी बच्चे रहते हैं, तो एक ग्राउंड था। तो ये आपदा के बाद सबसे पहले यही ठीक करा गया कि यार कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, लोगों की शादियाँ रहती है, कुछ ना कुछ, उसके लिए थोड़ा स्टेज चाहिए। तो सबसे पहले गाँव में यही प्रिपरेशन हुई है। तो फिलहाल यार आज के लिए इतना ही। देखिए, जो अभी मैं खड़ा हूँ ना इस घर पे, ये पूरा टूट चुका था, इसकी मरम्मत कराई की पुरानी याद। यहाँ तक रेत थी, यहाँ तक, यहाँ तक पूरी रेत थी, पूरे अंदर कवर था रेत से, है ना। कुछ ऐसा था, लेकिन कृपा रही, गनीमत रही कि सब कुछ नॉर्मल पहले जैसे हो रहा है। और वही है, कृपा है ऊपर वाले की। फ़िलहाल यार आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर दिया, पुराने दिन याद करके। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें शेयर करके, अपना दुख दर्द जो होता है हम बयान नहीं कर पाते कभी किसी से, है ना। वीडियो के थ्रू चलो 100 200 1000 लोगों के पास पहुंचेगी, तो थोड़ा
मतलब फीलिंग जो है, अपना दुख जो है कम ज़रूर होते हैं। तो फिलहाल आज का व्लॉग करते हैं यार यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।